फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल एक आपका अपडेट आया है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, बिहार विधानसभा में बोला गया है, उससे रिलेटेड आपका न्यूज चैनल में भी आपका चला है और आपका डिफरेंट आप यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड एक आपका लेटर भी जारी है और यहाँ पे एक पेपर में आर्टिकल्स छपा है आपका कि बीपीएससी टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, डायरेक्ट उनके द्वारा बोल दिया गया है। और सदन में शिक्षा मंत्री बोले मई में चौथे चरण का एग्जाम होगा, बची वैकेंसी इसी में जोड़ेंगे। इनके द्वारा बोला गया सदन में कि चौथे चरण का एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे आपका पॉसिबल लग रहा है कि नहीं, आप खुद सोच सकते हैं कि मई में आपका चौथे चरण का एग्जामिनेशन हो सकता है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो उनके द्वारा जो बोला गया है, इसका मतलब यह है कि मई में जो है आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, यह आपका संभावित है कि मई में हम लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, एग्जामिनेशन आपका नहीं होगा। ठीक है, मई में आपका एग्जामिनेशन नहीं, मई में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद आपका जो है फिर से आपका 22 से 25 दिन समय फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद कितना फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद जो आपका टाइम लगेगा, मतलब अगर आपका मई में नोटिफिकेशन आता है तब आपका जो एग्जामिनेशन जो है आपका जुलाई में हो सकता है, अगर मई में नोटिफिकेशन आया तब। ठीक है, अगर आपका मई में नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है, उसी हिसाब से आपका जो डेट आपका बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप एग्जामिनेशन जो आपका बहुत जगह आपका चल रहा है कि आपका एग्जामिनेशन आपका मई में ही होगा, ऐसा आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। तो इसमें मेनली हमको लोग को बात करना है वो 26,000 कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड। क्या 26,000 कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी इसमें आएगी या नहीं? ठीक है, और जैसे आपका कल बोला गया है बिहार विधानसभा में, वैसा ही जो है आपका 25 जुलाई को बोला गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे उनके द्वारा क्या क्या चीज़ बोला गया था। और इसमें आपका प्रूफ भी है, बिहार विधानसभा के पोर्टल पे जो उनका लेक्चर जारी होता है उसमें विथ प्रूफ है कि 26,000 कंप्यूटर टीचर का जो आपका नियुक्ति होगा। लेकिन कल जो आपका बिहार विधानसभा में बोला गया उसमें आपका टीआरई 4 का जिक्र नहीं है, जो आपका प्रूफ आया है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आपको पहले बतला देते हैं कि जो आपका उनके द्वारा बोला क्या गया था। ठीक है, ये आपका कल का है, जो कल का जो आपका जवाब जो है प्रश्न है इसका, देखिए इसमें जो आपका जो जारी किया गया है इसमें कहीं भी टीआरई 4 का बात नहीं किया गया है कि आपका मई में ही आएगा। ठीक है, सिर्फ उनके द्वारा एक बाइट दिया गया वहाँ पे सदन में, और उसी का चर्चा जो आपका सारे जगह पे है। और आपका आज जो आपका आर्टिकल्स आएगी, पेपर आएगा, उसमें आपका डिफरेंट में छापा भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसमें सिर्फ टीआरई 3 का बात किया गया है, और वहाँ पे क्या है कि उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनको द्वारा बोला गया है कि विचाराधीन नहीं है। लेकिन टीआरई 4 का सिर्फ उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि वो हम मई में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग का मेनली है कंप्यूटर टीचर्स, इनके द्वारा जो बोला गया था, देखिए यहाँ पे क्लियर था कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति उनके द्वारा डेटा दिया गया, जिसमें सारा डिटेल्स इसमें था कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जिक्र था, जिसमें आपका टीआरई 3 जो है आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था, लेकिन उसका ज्वाइनिंग आपका एग्जामिनेशन आपका हो चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग आपका रिजल्ट भी आपका नहीं आया हुआ था। देखिए, तो इसमें जो आपका क्लियर उनके द्वारा बोला गया था कि जो हमारे पास प्रक्रियाधीन नियुक्ति, मतलब जिसका हम लोग नियुक्ति के लिए जो आपका बीपीएससी की अधियाचना भेज चुके हैं, जिसमें आपका कुल था आपका 1,60,000 पद। ठीक है, यह पद जो आपका प्रक्रियाधीन नियुक्ति है, जिसमें आपका विद्यालय अध्यापक का आप तो करवा लिए। ठीक है, प्रधान शिक्षक का भी करवा लिए 40,000 सीट पे, प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय का भी आप करवा चुके हैं, इसका रिजल्ट भी, काउंसलिंग भी आप तीनों एग्जामिनेशन का करवा चुके हैं, सिर्फ आपको ज्वाइन करवाना है। नियुक्ति पत्र भी आपका जो है प्रारंभिक विद्यालय का और माध्यमिक विद्यालय का बचा हुआ है, जिसका आप अप्रैल में जिक्र किया गया, अप्रैल में आपका आएगा।
लेकिन जो आपका कंप्यूटर शिक्षक जो आपका माध्यमिक विद्यालय में जो उनके द्वारा बोला गया था कि 26,000 टीचर का नियुक्ति होगा, यह कहाँ पे आपका फंसा हुआ है? ठीक है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट बोला गया था कि अध्याचना हम बीपीएससी को भेज चुके हैं, तो बीपीएससी को जो भेजा गया इसमें अभी तक जो आपका 26,000 कंप्यूटर टीचर का नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इसका अलग से ही एग्जामिनेशन लेना होता, तो जैसे आप प्रधान शिक्षक का नोटिफिकेशन जारी हुआ, बीपीएससी जारी की और एग्जामिनेशन ले चुकी है, प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय का भी अलग से नोटिफिकेशन जारी करके एग्जामिनेशन ली है, उसी प्रकार कंप्यूटर शिक्षक जो सिर्फ बचा हुआ है इसका भी तो आपका अलग से नोटिफिकेशन जारी करके एग्जामिनेशन ले सकती है। टीआरई 4 से पहले भी ले सकती थी, चाहे आप टीआरई 4 के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को बात करना चाहिए कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की प्रक्रिया अभी कहाँ तक गई है, और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और डिफरेंट वो अपना जो है तरीकों से आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके द्वारा हर एक डिफरेंट जगह उनके द्वारा बोला गया है, अप्रॉक्स हम लोग माने तो 10 बार से प्लस उनके द्वारा बाइट दिया गया है कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति करेंगे। देखिए यहाँ भी बोला गया था कि राज्य में 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, शिक्षकों की तो नियुक्ति तो हो गया, लेकिन सिर्फ आपका कंप्यूटर शिक्षक बचा हुआ है। ठीक है, ओनली जो है आपका 26,000 सीट बचा हुआ है, आपका जो आपका 1.5 लाख सीट था उसमें से। ठीक है, शिक्षा विभाग में 1.5 लाख पदों पर होगी नियुक्ति, मंत्री जी के द्वारा बोला गया, जिसमें आपका प्रधानाध्यापक, कंप्यूटर शिक्षक आदि बहाल होंगे। इसमें भी आपका जो है कंप्यूटर शिक्षक का जिक्र किया गया था। बहाली को अध्याचना बीपीएससी को भेजी गई। जो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बार बार बोला गया कि जो ये आपका 1.5 लाख सीट पे मतलब 1,60,000, इसका अध्याचना जो आपका बीपीएससी को भेजी जा चुकी है, लेकिन आगे का प्रोसेस आपका जो है क्यों डिले हो गया है, इसका कोई भी सरकार जो आपका जवाब नहीं दे रही है इस पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि 1.5 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जिसमें यहाँ पे क्लियर बोला गया था कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी होंगे बहाल। देख सकते हैं, यहाँ पेपर में भी आपका आया था डिफरेंट पेपर में कि आपका 26,000 कंप्यूटर टीचर होंगे बहाल। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इसमें भी जब आपका सब जगह लिखा हुआ है, सब जगह बाइट दे चुके हैं, तो इसका आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा? अप्रॉक्स आपका 33,000 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टेट क्वालिफाइड है और आपका कंप्यूटर टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार जो आपका जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहिए कि यह वैकेंसी आपका कब तक आएगा, और आएगा तो टीआरई 4 के साथ आएगा या नहीं। ठीक है, लेकिन यह जो आपका पेपर कटिंग था जो दैनिक भास्कर में छपा था, ये आपका 3 से 4 दिन से आपका खूब वायरल है, लेकिन यहाँ पे यह जो पेपर कटिंग था यह आपका जनवरी में ही आया था। ठीक है, आपका जनवरी का है, जिसमें बताया गया था कि टीआरई 4 में 80,000 से अधिक शिक्षकों पर भर्ती होगी, जिसमें सर्वाधिक आपका बताया गया था कि गणित का होगा, विज्ञान का और कंप्यूटर का होगा। मतलब कंप्यूटर का सीट इसमें मैक्सिमम रह सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, आप यहाँ पे देख लिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रक्रियाधीन नियुक्ति है, इसमें सरकार को जल्द से जल्द जो है आपको बतलाना चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि सर, कि जो आपने बिहार विधानसभा में बोला था 25 जुलाई को कि हम 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, इसका क्या अपडेट है? ठीक है, क्योंकि इसका अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका आईटी सेक्टर का जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपका मिडिल स्कूल के बारे में बात किया गया कि 6 to 8 में भी कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आएगी। यह वैकेंसी भी जो आपका सरकार जो आपका इसका दूसरा तरीका खोज चुकी है कि वह ट्रेनिंग दे रही है वही टीचर को जो टीचर पहले से ही है। लेकिन कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत सारे जो टीचर है वो आपका जो है तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो देखिए उसका क्या अपडेट आती है। अभी आपका ट्रेनिंग चालू नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपका ट्रेनिंग होगा उसमें कुल कितना टीचर शामिल होते हैं, जितने भी मध्य विद्यालय उसमें से, तो उसमें भी आपका एक डेटा कलेक्ट होगा कितना स्कूल में आपका जो है टीचर
वह जो है पढ़ाने के इच्छुक नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है उसमें भी जो है आपका कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी दिया जाए, ठीक है। लेकिन वही टीचर जाएंगे जो आपका इसमें 26,000 में से जो टीचर नियुक्त होंगे वही। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 6 to 8 कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी देगी, वही टीचर इसमें पढ़ाएंगे। आपका वैकेंसी जो है आपका 9 to 10 करके भी आपका आ सकती है, या आपका 6 to 10 करके भी दे सकती है गवर्नमेंट। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो शिक्षा विभाग जो है आपका 11-12 कंप्यूटर टीचर वाले जो टीचर नियुक्त होंगे, मतलब स्कूल से ज़्यादा टीचर को नियुक्ति देंगे और वही टीचर को जो है आपका 6 to 8 में पढ़ाने के लिए भेज सकते हैं, या 9 to 10 में भी जो आपका भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या अपडेट आती है। और आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से या डिफरेंट आपका व्हाट्सएप जो वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी आपका पहल है। देखिए आप जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट अपडेट दे 26,000 कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 3 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।